नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी विषय के लिए आपका स्वागत है। आज हम गद्य 11वां एक यात्रा यह कहानी पढ़ेंगे। हिंदी के एक प्रतिष्ठित उच्च कोटि प्राप्त साहित्यकार रामदरस मिश्र जी 15 अगस्त 1924 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे। रामदरस जी का जीवन कई मोड़ों से गुजरा है। उनकी लेखन प्रतिभा से वे हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और उतने ही समर्थ ऐसे कवि, उपन्यासकार और नाटककार भी है। उनके बहुचर्चित उपन्यास में जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, काव्य संग्रह है बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहा जा रहा है, आम के पत्ते और कहानी संग्रह में खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। उनको आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है तथा हिंदी एकेडमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार के लिए उनका नाम लिया गया था, यानी उनको भारत भारती की ओर से भी पुरस्कृत किया गया है। प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जी लिखित एक यात्रा यह भी इस कहानी में मानवतापूर्वक भाव प्रकट किया गया है। रिक्शा वाले ने किस तरह इंसानियत जागरूक रखकर संकट में फंसी युवती की किस तरह से मदद की है तथा स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले का दृष्टिकोण तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरित यह कहानी है तथा सवारी करते समय रिक्शा वाले का व्यवहार किस तरह हमारे दिल को छू जाता है। अर्थात कहानी में स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को अत्यंत खूब तरीके से लेखक ने प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत प्रेरक है, ऐसा हमें लगने लगता है। तो आइए कहानी प्रस्तुत है। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोगों से मिलना होगा, यह चिंता भी बनी होती है। लेखक यात्रा करने से डरते हैं। यात्रा भीरू यानी यात्रा से डरना, क्योंकि यात्रा करते समय जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे और यहाँ पर अंट शंट इसका अर्थ है मन माना किराया। तो रिक्शा वाले भी हमें नया देखकर ज़्यादा किराया लेते हैं, तो इसलिए शायद लेखक यात्रा करने से डरते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया, लेकिन घर तो बैठ नहीं सकते हमेशा, इसलिए प्रवास तो करना ही पड़ता है। कभी ना कभी यात्रा के लिए तो निकलना ही पड़ता है। तो एक बार लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा था डॉक्टर से मिलने के लिए। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले हमारे पीछे ही पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला
साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, ओ बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? वह इस तरह से बार बार कुछ कह रहा था। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि बात उसकी भी सही थी। कोई ना कोई तो रिक्शा करनी ही थी, क्योंकि जहाँ जाना था वो स्थान तो बहुत दूर था और हम पैदल तो जा नहीं सकते थे। इसलिए मैंने उस युवान की बात मान ली। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। रिक्शा में बैठते ही वो हमारे साथ प्रेम भरी बातें करने लग गया, ऐसा लेखक कहते हैं। और हमें डॉक्टर के यहाँ उसने सही सलामत समय पर पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। वांछित यानी इच्छानुसार, उसके इच्छानुसार लेखक ने उसे पैसे दे दिए। डॉक्टर के यहाँ चले। डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। वहाँ पर क्लिनिक नहीं था, डॉक्टर ने जगह बदल दी थी। इसलिए वापस लेखक निकले तो ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर उसने फिर पहुंचा देने के लिए कहा। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं? यानी उसने वापस उनको जहाँ जाना था नए एड्रेस पर डॉक्टर के वहाँ पहुँचा दिया। और फिर लेखक ने पैसे देने चाहा। कितने दो, ऐसा सवाल करने पर उसने कहा, बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना? उसने पूछा, बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ डॉक्टर के यहाँ हमें बहुत देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह ऑटो वाला वही खड़ा था। हम आगे बढ़े और अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आओ? फिर उस ऑटो वाला ने वापस लेखक और लेखक की पत्नी को जिस एड्रेस पर छोड़ना था उस एड्रेस पर छोड़ दिया और पूछा कि और कब आओ? लेखक ने कहा, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है आप? कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक ने वापस रिक्शा वाले ने कहा, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक ने कहा, ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। ऑटो वाले ने कहा, मोहन। ऑटो वाले का नाम क्या था? मोहन। मोहन अच्छा नाम है। हमने देखा कि लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने आए थे। स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले लेखक के पीछे पड़ गए थे। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित किया। उसके ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे तो पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उस ऑटो पर सवार होकर लेखक
और उनकी पत्नी डॉक्टर की नई जगह पहुंचे। ऑटो वाला बाहर उनका यानी लेखक का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे बाद लेखक बाहर आए तो अपना इंतजार करते ऑटो वाले को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। कुछ उस ऑटो वाले में लेखक को कुछ अपनापन लगा था। ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया था। उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर भी दिया ताकि लेखक दोबारा उस ऑटो वाले से संपर्क कर सके। कहानी अब आगे। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यह आना पड़ गया। तो लेखक और उनकी पत्नी को मालूम पड़ा कि ऑटो वाला मूलतः आगरा का है। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है। मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि वह शांत हो गया। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित यानी अघटित घटना, न चाही घटना। तो लेखक को के साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। फिर ऑटो वाले ने कहना शुरू किया। उसके बाद, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी घिघियाती हुई बोली, मोहन मोहन मुझे बचा लो। तो मोहन अपने आप बीती लेखक और लेखक की पत्नी को बताने लगा। तो हमने देखा कि किस तरह लेखक और मोहन की जान पहचान हुई। लेखक एक होटल में ठहरे थे। दूसरे दिन उन्हें शहर में घूमना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पानी के लिए अंदर बुला लिया, कमरे में बुला लिया। फिर बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप तो उसे बचपन में ही छोड़कर चले बसे थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। वह बीए पास था। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। और फिर अपने आप बीती वह बताने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की कहानी अगले वीडियो में जारी रहेगी। अब आपको क्या करना है? इस कहानी को किताब लेकर पढ़ना है। तो चलो मित्रों, अगले वीडियो में यह कहानी जारी रहेगी। नमस्ते। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।